हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एक पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह कंप्यूटर की क्लास जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर की क्लास है वो कंटिन्यू चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इसमें वो कुछ क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनको आपने पिछले जिन्होंने एग्जाम दिया है उसमें रिलेटेड करते हुए क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में भी। और जितने भी अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन सब का जितना भी क्वेश्चन था सब किसी न किसी पेपर या किसी न किसी एग्जाम से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस वो सब क्वेश्चंस थे। यानी कहने का मतलब ये आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वह किसी न किसी एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये वही क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होंगे उनमें भी अगर कंप्यूटर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है तो इसी प्रैक्टिस सेट से ही आपको देखने को हूबहू मिल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हल करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और देखते हैं और एनालाइज करेंगे कि आगे जो हमारे पेपर्स हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उनमें कैसे जो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनते हैं कैसे बन सकते हैं और कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, फाइल सिस्टम के संबंध में पीडीएफ का पूर्ण नाम है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी प्राइमरी डेटा फाइल, ऑप्शन सी प्रैक्टिकल डेटा फाइल, ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो जो पीडीएफ होता है इसका जो पूर्ण रूप होता है ये होता हमारा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और यही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट अभी जितने 4 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उसमें भी किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे इसके पूछने का शायद फॉर्मेट अलग था क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम होगा उसके लिए एक सामान्य सुरक्षा सिक्योरिटी उपाय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी का नियमित अपग्रेड करना, ऑप्शन बी हटाने योग्य स्टोरेज डिवाइस विशेष रूप से पेन ड्राइव का प्रतिबंधित उपयोग करना, ऑप्शन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित अपडेट करना, ऑप्शन डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को नियमित स्कैन करना। तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके लिए जो सामान्य एक सुरक्षा उपाय नहीं है वह हमारा है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी जो इसका मुख्य सुरक्षा उपाय नहीं है वह मुख्य मेमोरी को नियमित अपग्रेड करना। ठीक है, मेमोरी को अपग्रेड करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक आप हटाने योग्य स्टोरेज डिवाइस और विशेष रूप से पेन ड्राइव का प्रतिनिधित्व उपयोग नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा जो है वह सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप एंटीवायरस को यूज करेंगे, उसको नियमित रूप से अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को नियमित स्कैन भी करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं, लेकिन वो पूछ रहा है भारत का सबसे तेज। ठीक है, ऑप्शन ए सागा 20, ऑप्शन बी प्रत्युष, ऑप्शन सी K22, ऑप्शन डी परमहंस। ठीक है, तो जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इनमें से वह है प्रत्युष। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो प्रत्युष है यह हमारा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, अगर आप देखिए विंडोज़ है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप किस शॉर्टकट कीबोर्ड
कौन सी है? शॉर्टकट की क्या है, यानी कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए विंडोज की प्लस डाउन एरो की, ऑप्शन बी विंडोज की प्लस अप एरो की, या ऑप्शन सी विंडोज की प्लस लेफ्ट एरो की, या ऑप्शन डी विंडोज की प्लस राइट एरो की। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो विंडोज है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो शॉर्टकट की उपयोग करते हैं या यूज करते हैं हम, वो होती है हमारी विंडोज की प्लस डाउन एरो की। ऑप्शन ए जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वायरस के विषय में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो वायरस है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे कथन दिए गए हैं कुछ, उसमें से पूछ रहा है जो वायरस है, ठीक है, जो वायरस हमारा होता है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन ए वायरस एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी वायरस एक सौम्य बीइंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी वायरस अन्य फाइलों और प्रोग्रामों को संक्रमित करता है, ऑप्शन डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा वायरस का पता लगाया और साफ किया जा सकता है। तो जो वायरस है जिसके बारे में जो एक कथन हमारा गलत है वह कथन ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी वायरस एक सौम्य बीइंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह कथन जो है यह कथन हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अल्टा विस्टा क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जो अल्टा विस्टा है, ठीक है, वह क्या था। ऑप्शन ए एक ईमेल है या ईमेल था, ऑप्शन बी हार्डवेयर था, ऑप्शन सी सर्च इंजन था, ऑप्शन डी वीडियो मेकर प्रोग्राम था। तो जो ये अल्टा विस्टा हमारा है यह हमारा एक प्रकार का सर्च इंजन है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारा वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन ए MS वर्ड है, ऑप्शन बी वर्ड स्टार है, ऑप्शन सी वर्ड पैड है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, यानी वर्ड प्रोसेसर वह MS वर्ड है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर एक लेजर प्रिंटर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक लेजर प्रिंटर, ऑप्शन 1 इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है, ऑप्शन 3 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, ऑप्शन 4 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। इस जो उपरोक्त कथन में कौन वाक्य सही है? अब यहाँ पे जो चारों आपके वाक्य दिए गए हैं कथन, इनमें से कौन सा वाक्य सही है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो एक लेजर प्रिंटर के अकॉर्डिंग जो इसमें चारों कथन दिए गए हैं उसमें से हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 3 और 4 जो कथन दिए गए हैं। पहला कथन इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, और ये भी कथन सत्य है हमारा। और ऑप्शन 3 यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, और ऑप्शन 4 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, ऑप्शन 4 ये भी हमारा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है? कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कौन सा जो है एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए MS DOS है, ऑप्शन बी जेनिक्स है, ऑप्शन सी यूनिक्स है, ऑप्शन डी लिनक्स है। तो इनमें से जो हमारा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा होता है MS DOS, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो MS DOS है यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, असेंबली भाषाएं। अब देखिए यहाँ पे जो असेंबली भाषाएं हैं यह पूछ रहा है प्रोग्रामिंग भाषा होती है कौन सी? ऑप्शन ए पहली पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा होती है, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी। तो जो असेंबली भाषाएं हमारी होती हैं वह हमारी एक प्रकार से पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा होती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्या कह रहा है? एक, अब फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप देखना है। एक क्या को कंप्यूटर से वायरस को पहचानने, रोकने और हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंप्रेसर सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी एंटीवायरस का, ऑप्शन सी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम का। तो जो एक एंटीवायरस को कंप्यूटर से वायरस को पहचानने, रोकने और हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा एंटीवायरस ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्वयं को कॉपी करता है? जो स्वयं को कॉपी करता है और कंप्यूटर पर संग्रहित अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। ऑप्शन ए वायरस करता है, ऑप्शन बी सिस्टम फाइलें करती हैं, ऑप्शन सी डाटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर करता है, ऑप्शन डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो निम्नलिखित में से स्वयं को कॉपी करता है और कंप्यूटर पर संग्रहित अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, वह वायरस करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक गुण नहीं है? ऑप्शन ए तेजी से प्रिंटिंग, ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, ऑप्शन सी शोर, ऑप्शन डी रंगीन प्रिंट। तो इनमें से जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो गुण नहीं है वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी शोर जो है यह एक प्रकार से हमारा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का गुण नहीं है। बाकी तेजी से प्रिंटिंग करना और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और रंगीन प्रिंट, यह सभी जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कौन सा हार्डवेयर एक आइटम नहीं है? अब यहाँ पे देखिए कौन सा जो हार्डवेयर है वह एक आइटम नहीं है, हार्डवेयर का आइटम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए MP3 फाइल, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी माउस। तो जो हमारा हार्डवेयर का आइटम नहीं है वह हमारा है MP3 फाइल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यह एक प्रकार की फाइल है जो कि इसको हम हार्डवेयर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो है कंप्यूटर के जो अंदर रन फोल्डर्स होते हैं उसकी एक प्रकार की फाइल है। ठीक है, और बाकी कीबोर्ड ये आपका हार्डवेयर में आता है, मॉनिटर भी आपका हार्डवेयर में आता है और माउस भी आपका हार्डवेयर के आइटम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे कहते हैं? तो देखिए जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उसे हम ऑप्शन ए मदरबोर्ड कहते हैं, ऑप्शन बी सिस्टम यूनिट कहते हैं, ऑप्शन सी पेरिफेरल कहते हैं, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो जो ये जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कट, कॉपी और पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? अब बताइए, अब यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे कि कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू आप सेलेक्ट करेंगे। अब जिसको ये क्वेश्चन आ रहा होगा वो इस जाहिर सी बात है उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लेगा, और जिसने कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ना जानता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी टेबल। तो जो कट, कॉपी और पेस्ट के लिए जो मेन्यू यूज किया जाता है यानी सेलेक्ट किया जाता है वो एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पे दिया हार्ड डिस्क जो होती है उसकी गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 600 चक्र प्रति मिनट, ऑप्शन बी 7200 चक्र प्रति मिनट, ऑप्शन सी 2400 चक्र प्रति मिनट, ऑप्शन डी 3600 चक्र प्रति मिनट। तो जो हार्ड डिस्क हमारी होती है उसकी जो गति होती है एक प्रकार से हमारी 72 मतलब 7200 चक्र प्रति सेकेंड होती है, मतलब 7200 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपसे पूछ रहा है जो एंटीवायरस है प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए मैकेफी, ऑप्शन बी एवेज, ऑप्शन सी
कास्पी स्काई, ऑप्शन डी AU। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो AU है ये एक प्रकार से हमारा जो है एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन हमारा नहीं है। ऑप्शन ए altavista.com, ऑप्शन बी google.com, ऑप्शन सी facebook.com, ऑप्शन डी yahoo.com। तो जिसमें से जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो हमारा सर्च इंजन नहीं है वह है facebook.com। ऑप्शन सी जो हमारा है यह राइट आंसर होगा। यानी कि फेसबुक जो है यह हमारी एक प्रकार से सर्च इंजन नहीं है। बाकी जितने हैं altavista.com, google.com और yahoo.com ये हमारी एक प्रकार से सर्च इंजन है, और जो नहीं है वो है facebook.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी टच स्क्रीन, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो जो इसमें से हमारा आउटपुट उपकरण नहीं है वह है स्कैनर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यह किसी चीज़ को स्कैन करता है, मतलब अपने अंदर लेता है। तो इन मतलब इनपुट, आउट मतलब आउटपुट हो गया, ठीक है, इनका मतलब इनपुट होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बताइए यह जो आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी विंडोज XP, ऑप्शन सी विंडोज 7, ऑप्शन डी डॉस। इसमें से पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन से कि इसमें कौन सा जो है मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा जो मल्टी और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है हमारा विंडोज 7। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइल सिस्टम के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो फाइल सिस्टम हमारा होता है उसके संबंध में जो हमारा NTFS का अर्थ है। जो NTFS होता है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी न्यू TCP फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी नेटवर्क फाइल सिस्टम, ऑप्शन डी न्यू ट्रैफिक फाइल सिस्टम। तो जो NTFS होता है उसका अर्थ जो होता है हमारा वो होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो NTFS होता है इसकी फुल फॉर्म या इसका अर्थ जो होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, विंडोज को मैक्सिमाइज करने के लिए के बाद मैक्सिमाइज बटन कहने का मतलब आप देखिए मैक्सिमाइज को हम मिनिमाइज, यहाँ पे मैक्सिमाइज जो बटन होती है अगर विंडोज़ को आपको मैक्सिमाइज करना है, करने के बाद आप मैक्सिमाइज बटन को ठीक है बटन में बदल सकते हैं। किस बटन में बदल सकते हैं। ऑप्शन ए मिनिमाइज, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी स्प्लिट, ऑप्शन डी रिस्टोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, आप मैक्सिमाइज बटन को मैक्सिमाइज करने के बाद इसको हम मिनिमाइज बटन में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है मल्टीपल फाइल वाले ठीक है फोल्डर को ईमेल के माध्यम से सिंगल फाइल अटैचमेंट द्वारा भेजने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए PC, ऑप्शन बी जिप, ऑप्शन सी PDF, ऑप्शन डी MPEG। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा इसके लिए हम यूज करते हैं PDF। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो ईमेल के माध्यम से सिंगल फाइल अटैचमेंट द्वारा भेजने में इस्तेमाल करते हैं वह कहते हैं PDF का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो इंटरनेट से जोड़ने के लिए ठीक है, अगर आप इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस प्रकार का जो है कनेक्शन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। ऑप्शन ए केबल का,
ऑप्शन बी सैटेलाइट का, ऑप्शन सी वायरलेस का, ऑप्शन डी डायल अप का। तो जो इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम टेलीफोन कनेक्शन लाइन का उपयोग करते हैं वो करते हैं डायल अप का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस इंक पेन। अब देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इंक पेन का इस्तेमाल करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का ड्राइंग बनाता है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा, यानी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस इंक पेन का इस्तेमाल करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स डिजाइन का ड्राइंग बनाता है वो बनाता है प्लॉटर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम बस का सही श्रेणी नहीं है। ऑप्शन ए कैरेक्टर बस, ऑप्शन बी डेटा बस, ऑप्शन सी एड्रेस बस, ऑप्शन डी कंट्रोल बस। तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम बस का सही श्रेणी क्रम नहीं होता है वह हमारा एक प्रकार से डेटा बस होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक मध्यम पावर का कंप्यूटर, ठीक है, एक जो है मध्यम पावर का कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा लेकिन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है वह कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक मध्यम जो पावर कंप्यूटर होगा, ठीक है, उससे माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, ठीक है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर कहलाता है, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो जो हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होगा वो होगा मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29, OCR का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है, एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कोडिंग रीडर, ऑप्शन सी ओपेरा चरित्र पहचान, ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसकी फुल फॉर्म होती है OCR की, वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन डी जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे कितने जो अगर किलोबाइट होंगे तब जाके हमारा 1 मेगाबाइट बनेगा। ऑप्शन ए 10,024, ऑप्शन बी 10,022, सॉरी 10,000 में बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी 1012, ऑप्शन डी 1042। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा 1 किलोबाइट। किलोबाइट से जो मेगाबाइट बनते हैं वो होता है 1024। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। अब देखिए कह रहा है जो एक डिजिटल वॉच होती है, आप लोग देखते हैं बहुत प्रकार से लोग, आप इस समय डिजिटल वॉच का ज़माना हो गया तो मैक्सिमम लोग डिजिटल वॉच ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है जो डिजिटल वॉच है हमारी उसमें किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। ऑप्शन ए एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जाहिर सी बात है जब आप एक डिजिटल वॉच को खरीदेंगे, ठीक है, तो उसमें एक जब डिजिटल लग गया शुरू में तो उसका जो पर्पज होगा वो डिजिटल ही होगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी डिजिटल वॉच में हम जो कंप्यूटर हो सकता है वो होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला तीर, ठीक है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा जो तीर दिखाई देता है एरो, जो एक माउस द्वारा
चालित होता है, ठीक है। माउस द्वारा जो हम उस कर्सर होता है, ठीक है, यानी जो माउस द्वारा तीर प्रदर्शित होता है उसे कहा जाता है, यह दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए एरोहेड, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी मार्कर, ऑप्शन डी हाईलाइटर। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कर्सर। अभी मैंने ही बोल दिया था कर्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ईमेल का विस्तृत नाम क्या है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो ईमेल है इसका विस्तृत नाम क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मेल, ऑप्शन सी मैकेनिक मेल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल। तो ईमेल जो होता है इसका जो विस्तृत रूप होता है ये होता हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। ऑप्शन ए देसी व्हील प्रोसेसर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से ज़्यादा स्टोरेज करने की क्षमता। अब देखिए इन कौन सा जो है ज़्यादा स्टोरेज क्षमता का माध्यम कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए डीवीडी हो सकता है, ऑप्शन बी सीडी हो सकता है, ऑप्शन सी पेन ड्राइव हो सकता है, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये हमारा होगा जो पेन ड्राइव है, ये इन सब चीज़ों में जो अधिकतम क्षमता को स्टोरेज कर सकता है वो है पेन ड्राइव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग करने वाले। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग करने वाले एवं उनका जो है नहीं करने वाले लोगों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइड, ऑप्शन बी इंटरनेट डिवाइड, ऑप्शन सी वेब डिवाइड, ऑप्शन डी साइबर डिवाइड। तो जो कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग करने वाले एवं इनका उपयोग नहीं करने वाले लोगों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 37। ये जो क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसका जल्दी आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि इसमें आप देखेंगे, अभी देखिए क्वेश्चन को देखते हैं तब बताते हैं। सर्वर कंप्यूटर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सर्वर एक कंप्यूटर है जो से संयोजित हो दूसरे कंप्यूटरों को स्रोत प्रदान करता है। आप बताइए। ऑप्शन ए मेन फ्रेम, जो मेन फ्रेम से संयोजित दूसरे कंप्यूटरों को स्रोत प्रदान करता है, या ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर से, या ऑप्शन सी नेटवर्क से, या ऑप्शन डी क्लाइंट से संयोजित दूसरे कंप्यूटर को स्रोत प्रदान करता है। तो जो सर्वर होता है यह हमारा सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क से संयोजित, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी नेटवर्क से संयोजित दूसरे कंप्यूटर को स्रोत प्रदान करता है, नेटवर्क का एक स्रोत प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 जो कंप्यूटर में संचित फाइलें होती हैं, ठीक है, उसके समूह को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डिक्शनरी कहते हैं, ऑप्शन बी इंडेक्स कहते हैं, ऑप्शन सी सूची कहते हैं, ऑप्शन डी डायरेक्टरी कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में संचित फाइलें हमारी होती हैं उसका समूह जो होता है उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 39। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। अब देखिए एक्सेल जो वर्कबुक है वो संग्रह है किसका। ऑप्शन ए चार्ट का, ऑप्शन बी वर्ड बुक का, ऑप्शन सी वर्कशीट का, या ऑप्शन डी ए तथा 1 और 3 दोनों, यानी ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा जो एक्सेल वर्कबुक का संग्रह होती है वह होती है ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी वर्कशीट का संग्रह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और ये आपकी क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अब क्या होता है जो यूनिट के रूप में हमारा सभी सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। क्या फाइल होती है, या फोल्डर होता है, या पार्ट होता है, या फाइल एक्सटेंशन होता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होता है फोल्डर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो फोल्डर होता है वह यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे टोटल आज की क्लास के 40 क्वेश्चन जो कि इस क्लास में कंप्लीट होते हैं, और आपकी जो 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए आज, तो आपके लगभग 200 क्वेश्चंस जो है इस क्लास में टोटल अब तक कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, आप जब तक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से नहीं करेंगे तब तक जितने भी क्वेश्चंस आप देखिए, इसमें क्वेश्चन जो बन रहे हैं और क्वेश्चन के पूछने का तरीका जो है वो आंसर तो आपका लगभग कुछ ना कुछ सेम ही आ जा रहा है, ठीक है, जो रिलेट करता हुआ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसका थोड़ा अलग हो जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आप देखे होंगे इस क्लास में भी कि पिछली क्लास से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस थे जिनका आंसर सेम था, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसका अलग था, ठीक है। तो ये आप जितने भी क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन, ये किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, और इसको मैंने अच्छे से चेक करने के बाद ही ये कंफर्म किया है कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं या नहीं। कहने का मतलब कि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो ये हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं, इसलिए मैं कह रहा था इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए। फ़िलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, और हाँ, हमारी इस चैनल को आप लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे वो अपने मित्रों के पास भी शेयर कर सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।